सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया के लाखों लोग सालों से एक ऐसी किताब पढ़ते आए हैं जिसने उनकी सोच, पैसा कमाने का तरीका और पूरी जिंदगी बदल दी, तो उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन आज मैं तुम्हें किताब की लैंग्वेज नहीं सुनाने वाला। मैं तुम्हें ऐसे समझाने वाला हूं जैसे कोई बड़ा भाई बैठकर असली जिंदगी की बात बता रहा हो। क्योंकि सच कहूं, पैसा कमाने से पहले इंसान को अपनी सोच अमीर बनानी पड़ती है। शुरुआत एक सवाल से। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बार बार हारने के बाद भी जीत जाते हैं और कुछ लोग बिना कोशिश किए ही पहले हार मान लेते हैं? फर्क टैलेंट का नहीं होता, फर्क माइंडसेट का होता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। गरीबी अक्सर जेब से पहले दिमाग में होती है और अमीरी बैंक अकाउंट से पहले सोच में बनती है। लेसन 1, इच्छा कमजोर नहीं, जलती हुई होनी चाहिए। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे पैसा कमाना है, मुझे सफल बनना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन ये सिर्फ विशेस है। विश और बर्निंग डिजायर में जमीन आसमान का फर्क है। विश मतलब हो जाए तो अच्छा है, डिजायर मतलब कुछ भी हो जाए करके रहूंगा। जब तक तुम्हारी चाहत में आग नहीं होगी, दुनिया तुम्हें सीरियस नहीं लेगी। सोचो, एक छात्र कहता है पास होना है, दूसरा कहता है टॉप करना है चाहे रातें जागनी पड़े। दोनों की एनर्जी अलग है, दोनों का रिजल्ट भी अलग होगा। इसलिए जिंदगी में वेग मत बनो। क्लियर बोलो, मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए। जब रीजन स्ट्रांग होता है, इंसान मुश्किल रास्ते भी पार कर लेता है। लेसन 2, भरोसा पहले खुद पर करो। दुनिया अक्सर तुम्हें डाउट देगी। लोग कहेंगे ये तेरे बस की बात नहीं, कंपटीशन बहुत है, तेरे पास पैसे नहीं, तू गांव से है, तेरे पास रिसोर्सेज नहीं। अगर तुम हर आवाज सुनोगे, अपनी आवाज खो दोगे। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, कॉन्फिडेंस रिपीटेड एक्शन से आता है। छोटे काम पूरे करो, जो बोलो वो करो, अपने प्रॉमिसेस निभाओ। धीरे धीरे दिमाग को प्रूफ मिलने लगेगा, हाँ मैं कर सकता हूँ। और याद रखो, कई लोग इसलिए नहीं हारते कि वो कमजोर थे, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को पहले ही हरा दिया। लेसन 3, दिमाग वही ढूंढता है जो तुम उसे देते हो। अगर तुम रोज सोचते हो मेरे पास कुछ नहीं, मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है, तो दिमाग उसी के सबूत ढूंढेगा। लेकिन अगर तुम सोचो रास्ता होगा, मैं सीख सकता हूँ, अभी नहीं आया, पर आएगा, तो दिमाग सोल्यूशन ढूंढना शुरू करेगा। माइंड एक मशीन है, तुम जो कमांड दोगे वो उसी डायरेक्शन में काम करेगा। इसलिए अपने वर्ड्स बदलो। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं कैसे कर सकता हूं पूछो। एक सवाल जिंदगी बदल सकता है। लेसन 4, नॉलेज जरूरी है, पर सही नॉलेज। बहुत लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, वीडियो पे वीडियो, कोर्स पे कोर्स, मोटिवेशन पे मोटिवेशन, लेकिन एक्शन जीरो। नॉलेज यूजफुल तब है जब वो इस्तेमाल हो। अगर कोई स्विमिंग पर 100 किताबें पढ़ ले, क्या वो पानी में उतरते ही तैर जाएगा? नहीं, उसे उतरना पड़ेगा, घबराना पड़ेगा, डूबने जैसा फील होगा, तभी सीखेगा। इसलिए सिर्फ सीखो, मत लागू करो। लेसन 5, प्लानिंग परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। कई लोग प्लान बनाते बनाते थक जाते हैं, नोटबुक भर जाती है, जिंदगी खाली रह जाती है। परफेक्ट टाइम नहीं आता, परफेक्ट प्लान नहीं आता। जो है वहीं से शुरू करो। अगर तुम्हारे पास मोबाइल है, कंटेंट शुरू करो। अगर किताब नहीं है, फ्री रिसोर्सेज पढ़ो। अगर सपोर्ट नहीं है, खुद को सपोर्ट दो। चलते हुए प्लान बदलता है, खड़े रहने से कुछ नहीं बदलता। लेसन 6, डिसीजन जल्दी लो, डर धीरे छोड़ो। जो लोग आगे बढ़ते हैं वो हर बात में सालों नहीं लगाते। हाँ, सोचते हैं लेकिन एंडलेसली नहीं, क्योंकि ज्यादा डिले कई बार टैलेंट नहीं, फियर होता है। लोग क्या कहेंगे, फेल हो गया तो, अगर नहीं हुआ तो। सवाल ये है अगर। लेसन 7, परसिस्टेंस जीतने वालों की असली पहचान। कई लोग पहली हार में रुक जाते हैं, कुछ दूसरी में, कुछ मजाक उड़ने पर, लेकिन विनर्स अलग होते हैं। वो हार को फाइनल रिजल्ट नहीं माने। इमेजिन करो तुम दरवाजा खटखटा रहे हो, पहली बार नहीं खुला, दूसरी बार नहीं खुला, तीसरी बार नहीं खुला। अगर चौथी बार खुलना था और तुम तीसरी पर लौट गए तो? कई लोग जीत के बिल्कुल पास हार मान लेते हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन रिजल्ट एक्साइटिंग होता है। लेसन 8, जिनके साथ रहते हो वैसे बनते हो। तुम्हारे एनवायरनमेंट बहुत पावरफुल है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, तुम भी वैसा सोचने लगोगे। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो सीखते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा लेवल उठने लगेगा। हर दोस्त बुरा नहीं होता, लेकिन हर कंपनी यूजफुल भी नहीं होती। कभी कभी ग्रोथ के लिए भीड़ से थोड़ा दूर होना पड़ता है। लेसन 9, फेलियर दुश्मन नहीं, टीचर है। हारना पेनफुल है, लेकिन फेलियर तुम्हें वो सिखाता है जो कंफर्ट कभी नहीं सिखाएगा। जब चीजें गलत होती हैं, तब इंसान देखता है कहाँ कमी थी, कौन सा था, क्या बदलना है, क्या छोड़ना है। अगर तुम हर हार को इंसल्ट मानोगे, टूट जाओगे। अगर हर हार को फीडबैक मानोगे, बन जाओगे। लेसन 10, इमेजिनेशन सिर्फ सपना नहीं, ब्लूप्रिंट है। हर बड़ी चीज पहले किसी के दिमाग में बनी थी। कंपनी, इन्वेंशन, बिजनेस, करियर, चैनल, सब पहले आइडिया थे। लेकिन इमेजिनेशन का मतलब डे ड्रीम नहीं है। मतलब फ्यूचर देखो, फिर प्रेजेंट में काम करो। सिर्फ इमेजिन करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बिना इमेजिन किए भी कुछ बड़ा नहीं होगा। लेसन 11, डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ा है। मोटिवेशन मूड पर चलता है, डिसिप्लिन सिस्टम पर।
आज मन है तो काम, कल मन नहीं है तो बंद, ऐसे ग्रोथ नहीं होती। जो लोग जीतते हैं वो हर दिन एक्साइटेड नहीं होते, लेकिन वो फिर भी काम करते हैं। यही फर्क है। लेसन 12, पैसा इफेक्ट है, कॉज नहीं। लोग पूछते हैं पैसा कैसे आएगा, लेकिन असली सवाल है वैल्यू कैसे क्रिएट होगी। जब तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, स्किल बढ़ाते हो, भरोसा बनाते हो, पैसा अक्सर पीछे आता है। पैसा सीड नहीं, फल है। पहले पेड़ लगाओ। असली समरी, अगर इस पूरी किताब को आसान भाषा में समझें तो मैसेज ये है, जो चाहिए उसे क्लियर करो, खुद पर भरोसा करो, नेगेटिव सोच बदलो, सीख कर लागू करो, इम्परफेक्ट होकर शुरू करो, जल्दी डिसीजन लो, लगातार लगे रहो, सही लोगों के साथ रहो, हार से सीखो, बड़ा सोचो, डिसिप्लिन रखो, वैल्यू दो। अब मेरी तरफ से एक बात, बहुत लोग ये सब सुनकर इंस्पायर्ड होते हैं, फिर फोन रखकर वही पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। नॉलेज सुनना आसान है, चेंज करना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें पूरी जिंदगी बदलनी नहीं है। बस आज एक स्टेप लेना है, एक फैसला, एक एक्शन, एक शुरुआत। क्योंकि बड़ी जीतें अक्सर छोटे कदमों से शुरू होती हैं। हो सकता है आज तुम्हारे पास पैसा ना हो, रिसोर्सेज कम हो, सपोर्ट ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास सोच बदलने की ताकत है तो गेम अभी खत्म नहीं हुआ। याद रखो, पहले इंसान सोच में जीतता है, फिर दुनिया में।